हेलो एवरीवन, तो मैं वैभव आपको फिर से बताता हूँ एक नई यात्रा के बारे में। इस बार हम जा रहे हैं मालदीव्स। मालदीव्स में 1195 छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिनमें से आप कुछ आइलैंड्स पर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, उनके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। माले सिटी से माले एयरपोर्ट तक एक ब्रिज है जो कि सिंगल ब्रिज है, और उस ब्रिज को आपको पैदल क्रॉस नहीं करना है। यदि आप पैदल क्रॉस करते हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, जो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस वालों के साथ मुझे जाना पड़ा था और काफ़ी ट्रबल करना पड़ा था मुझे इस ट्रिप में, सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप लोग ये गलती प्लीज़ ना करें। उसके बाद बताता हूँ मैं माले सिटी के बारे में। माले सिटी, अगर आप कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर है। और ये रहा मेरा रूम। तो रूम आप देख सकते हैं, डबल बेड है। उसके अलावा यहाँ पर अटैच बाथ भी है, तो काफ़ी अच्छा रूम है और ये एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर बुक कर सकते हैं। और ये वहाँ का सबसे चीपेस्ट होटल एक तरह से हम मान सकते हैं। तो उसके अलावा माले में काफ़ी सारे प्लेग्राउंड हैं जहाँ पर आप फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं। उसके अलावा वाटर हर जगह, मालदीव में आपने सुना होगा क्रिस्टल वाटर, तो मालदीव में हर जगह क्रिस्टल वाटर ही है। उसके अलावा मैं जहाँ पर गया था वो एक लोकल शादी थी, तो ये माले की एक लोकल शादी थी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज इस वीडियो में 3 अलग अलग आइलैंड्स के बारे में। तो जिसमें से पहला आइलैंड माले था, जहाँ पर कुछ इतना ख़ास नहीं है घूमने के लिए, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो आप देखकर घूम सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं माफूशी। तो माफूशी एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए बहुत ही अच्छा आइलैंड है। वहाँ तक आप 2 तरीक़ों से जा सकते हैं, पहला लोकल फेरी या फिर एक बोट भी, स्पीड बोट भी जाती हैं, तो स्पीड बोट से भी जा सकते हैं। दोनों में किराए का बहुत फ़र्क है। लोकल फेरी टाइम ज़्यादा लेगी, किराया कम है, बट स्पीड बोट टाइम कम लेगी तो किराया बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्स $30 आपको पे करने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो मालदीव्स में चलता है मालदीवीज रुपया। उसके अलावा वहाँ पर डॉलर भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप चाहते हैं डॉलर वहाँ पे यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर अधिकतर डॉलर ही चलते हैं। तो ये गुड न्यूज़ थी, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है हमारे पास कि मालदीवी रुपयास नहीं होते हैं। उसके बाद ये हमारा होटल का बाहर का व्यू है। जैसे ही हम होटल से बाहर जाते हैं तो उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ मालदीव में आपको जितनी भी जगह मिलेंगी वो बेसिकली रोमांटिक ही मिलेंगी। ये एक तरह से बहुत बड़ा हनीमून प्लेस माना जाता है। तो यहाँ पर हर जगह आपको थोड़ी पीसफुल, शांत सी, कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलेगा। कि आप माफूशी में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी अच्छे से अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग एंड ऑल। तो स्नोरकेलिंग भी अच्छी होती है यहाँ पर, और वाटर स्पोर्ट्स सारे ही होते हैं लगभग। और माफूशी अगर आप जा रहे हैं तो वाटर स्पोर्ट्स ज़रूर करें, वो करना ज़रूरी भी है। इसके अलावा आप देख लीजिए व्यूज़ कैसा है, पानी कैसा है। मालदीव्स में आप अगर स्नोरकलिंग का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको कोई भी स्पेशल ऑफ़र या पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। माफूशी में
कई जगह रेंटल हमें ये स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे जिनकी कॉस्ट $5 से $10 होगी। तो ये आप लेकर कहीं भी डाइव करें तो कॉस्ट स्नॉर्कलिंग ही है। उसके अलावा कोरल्स और फिशेस का टाइम होता है, सुबह के टाइम आपको ये आसानी से दिख जाएंगी, उसके बाद थोड़ा सा कम होने लगती हैं। बट पानी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल है और बहुत ही अनएक्सप्लेन है पर एकदम प्योर। उसके बाद ये सेकंड वाटर स्पोर्ट्स है जिसको हम स्केट वाटर कहते हैं। इसमें एक बलून होता है जिसको हवा में उड़ाया जाता है, उसके सहारे से हमें स्केट करना होता है। इसमें आप अगर कर सकते हैं, ट्रेनिंग आपकी है तो आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक अटेंडर मिल जाता है जो कि स्केट बोर्ड में आपका हेल्प करता है। सबसे शानदार चीज़ जो इस माफुशी की ट्रिप में आप ले सकते हैं यदि आप कपल हैं तो शाम को बोट से सनसेट देखने ज़रूर जाइएगा, फिशिंग पे ज़रूर जाइएगा। इसमें इनका पूरा एक पैकेज इंक्लूड होता है जिसमें वो आपको ले जाते हैं, उसके बाद लौटने के बाद आपका बफेट भी होता है, खाना पीना सब कुछ उन्हीं की तरफ से होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स हैं, तो मैं आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसमें वो आपको काफ़ी दूर तक ले जाते हैं कि स्पीड बोट से, उसके बाद वहाँ पर काफ़ी फ़िशिंग करते हैं, सब लोगों को एक एक्सपीरियंस दिया जाता है कि कैसे फ़िश पकड़ते हैं। उसके बाद सनसेट भी देखा जाता है। ये काफ़ी देर का इवेंट होता है, जब फिशिंग वगैरह सब ख़त्म हो जाती है, सनसेट हो जाता है। उसके बाद रात को हम जब लौटते हैं तब मौसम बहुत ही प्यारा होता है। खैर अब मेरी तरह आप डेक पे ना बैठें, डेक पे बैठना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ओवन माई रिस्क बैठ गया, बट आप प्लीज़ ऐसा कोई रिस्क ना उठाएं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर आपका सॉल्ट, एक तरह से ये भी एक रेस्टोरेंट का नाम है। यहाँ पे आपके बफट का खाने पीने का सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं जिस समय आप फिशिंग पर गए हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ आप खाना वगैरह खाकर फिर सोने जा सकते हैं। और ये सुबह होते ही अब हम चलते हैं फुलीदू की तरफ। फुलीदू मेरी इस पूरी जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड है, सबसे मतलब बहुत ही बेहतरीन जगह है। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है बट ऑसम, और वहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, आसानी से बात कर सकते हैं आप उनसे। उसके अलावा बहुत हेल्पफुल भी हैं।
मेरी इस जर्नी के दौरान फुलीदू में काफ़ी हेल्प की। इवन मेरे वहाँ 2 दोस्त भी बने जो कि शायद हमेशा ही रहेंगे अब, जिनका नाम है केविन शजू। फुलीदू भी सारे आइलैंड की तरह यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, पर ये आइलैंड सबसे अच्छा और अनोखा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर बिल्कुल गिनती के लोग मिलेंगे और आपके टाइम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये सबसे अच्छी बात है इस आइलैंड की।
प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं बताता हूँ आपको फुलीदो आइलैंड्स की कुछ ख़ास बातें। यहाँ पर ये जो आप शॉप देख रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट शॉप है फुलीदो के अंदर, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएंगी, खाने पीने की और भी सारी। यहाँ शॉपकीपर बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, जैसा कि मैंने बताया था बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो ये शजू की शॉप है और बहुत हेल्पफुल हैं वो, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी इस ट्रिप को दौरान, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा रात में आपको वाकई में एक बड़वेरू ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा एंजॉय करा सकता है। अगर आप फुलीदो में रात रुके हैं तो यहाँ पर नेचुरल जो ढोलक वगैरह होती हैं उनसे गाने प्ले किए जाते हैं और काफ़ी मस्ती होती है। उसके बाद जिसको कहते हैं कैंडल लाइट डिनर, जो कि मैंने कभी देखा नहीं हुआ था, बस मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना था। तो बड़वेरू ग्रुप के बाद आप बीच साइड पर जाकर कैंडल लाइट डिनर को भी देख सकते हैं और कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। ये है वो कैंडल लाइट डिनर, इसमें काफ़ी कैंडल्स लगाई गई हैं बीच के आसपास। कैमरा इतनी क्लैरिटी नहीं दिखा पा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, पर आप जब वहाँ पे होंगे और बीचेस के बगल में ये जो कैंडल्स लगे हैं और ठंडी चलती हुई हवाएं, तो आप ऑसम, आप खुश हो जाएंगे। उसके अलावा आप वहाँ से जा सकते हैं शार्क पॉइंट, जिसमें आपको शार्क्स के साथ मौका मिलेगा एक नए एक्सपीरियंस का, कि बहुत मुश्किल है। इसी के साथ मेरी फुलीदो की ट्रिप और मेरे दोनों दोस्तों को अलविदा कहते हुए मेरी यात्रा ख़त्म हुई और इंडिया की तरफ वापस रवानगी। तो अगर मेरी ट्रिप अच्छी लगी हो और मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मुझे लिखें कि आपको क्या हेल्प चाहिए और मैं आपको ठीक से गाइड कर पाया कि नहीं, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और क्या क्या मुझे सुधारना है वो भी सुधार ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में बनाना वीडियो शुरू किया है। तो जैसा सब